क्या आपको पता है हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो तूफानों को भी शांत करने की सामर्थ्य रखता है। सोचकर हैरान हो गए ना आप कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसके कहने से आंधियां भी शांत हो जाती है। यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें मत्ती 8 का 23 से 27 और मरकुस 4 का 35 से 41 और लूका 8 का 22 से 25 आंधी को शांत करने से सीखने को मिलती है। हम लूका में देखते हैं, लूका 8 का 22 से 25 में लिखा है, फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उनने नाव खोल दी। क्या कहते यीशु मसीह? एक दिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा, आओ हम झील के पार चले। कहाँ चले? झील के पार चले। और चेलों ने नाव खोल दी और यीशु मसीह नाव पर सवार हो जाते हैं। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। क्या हुआ? जब नाव चल रही है तो यीशु मसीह सो जाते हैं। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। वह जोखिम में थे। क्या हुआ? जब हमारे जीवन में यीशु मसीह सो रहे होते हैं तब हमारे जीवन में क्या आता? आंधी और तूफान आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या हुआ? जब यीशु मसीह सो रहे थे, जब तक यीशु मसीह जाग रहे थे तब तक तो आंधी तूफान नहीं आए। जैसे ही यीशु मसीह सो जाते हैं तब क्या आता है? आंधी और तूफान आना शुरू हो जाता है। यानी तब क्या आती है? उनके जीवन के अंदर मुसीबत आती है। हालेलुया। क्या आती है उनके जीवन के अंदर? मुसीबत आती है। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। अब नाव चल रही है। पता है आपको, जब तक यीशु मसीह सोए नहीं तब तक तो उनकी लाइफ के अंदर तूफान नहीं आया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह सो जाते हैं तो तूफान आ जाता है और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। क्या हुआ? यीशु मसीह सो रहे आराम से, लेकिन क्या हुआ? नाव पानी से भरना शुरू हो चुकी है। तब उन्हें पास आकर उससे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते। ऐसे होता है जब हम पे कोई मुसीबत आती है, कुछ भी होता है तो हम यीशु मसीह कहते हैं, हे प्रभु तू कहाँ है, हमें बचा। हालेलुया। यहाँ पर भी चेलों का विश्वास देखो, उनका विश्वास चाहता रहे बड़ा। उनको लगा कि हम मर जाएंगे, शायद आज हम नहीं बचेंगे इतने तूफान के अंदर। उनके पास विश्वास नहीं रहा उस टाइम। आज भी जब कई मसीहों पे मुसीबत आती है तो उनका विश्वास क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है और वो सोचते हैं लगता है अब हम इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पर चेले क्या करते हैं? तब उन्होंने पास आकर उससे जगाकर कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते। आज भी जब बहुत से लोग यीशु मसीह को तब याद नहीं करेंगे जब वो सुख से चैन से रह रहे हैं, अपने मर्जी से जिएंगे, परमेश्वर के राज से दूर रहे। लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तब यीशु मसीह को याद करते हैं। हालेलुया। चेले भी यहाँ पर क्या कर रहे थे? नाव चल रही है, यीशु मसीह सो रहे हैं। तब तक उनको पता नहीं चला कि यीशु मसीह सो रहे हैं। लेकिन जब उन पे मुसीबत आती है तो यीशु मसीह को याद करते कि हम नाश हो जाते। आज भी कई मसीह लोग कहते हैं, प्रभु हमें बचा, हम पे ये मुसीबत क्यों आई है। हालेलुया। वो सुख के टाइम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, सुख के टाइम परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर दुख आता है तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। हम नाश हो जाते तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। क्या हुआ? यीशु मसीह उठते हैं। जब चेले कहते हैं स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते हैं, यीशु मसीह भी उठा और उसने पानी और लहरों को क्या किया? शांत किया और वह थम गई। ये काम कौन कर सकता? जो चेले थे वो भी कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन जब उन्हें आंधी और तूफान को देखा वो देख नहीं पाए। क्या हुआ? जब उन्होंने आंधी और देखा तो मुसीबत को देख नहीं पाए और वो घबरा गए। हालेलुया। आज भी जब मसीहों के ऊपर मुसीबत आती है
तो वो प्रार्थना करनी ही बंद कर देते हैं। हालेलुया। और सोचते हैं परमेश्वर मुझे बचा। जब आप सुख में रहते तभी परमेश्वर को पुकारे। आपकी लाइफ के अंदर जब आंधी और तूफान आएंगे तो आप उन्हें डांट सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह घबराए नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह सीधा उठे। यीशु मसीह को विश्वास था कि मेरे कहने पर पानी और लहरें थम सकती है। हालेलुया। आज आपके पास विश्वास होना चाहिए, आपके कहने पर भी आंधी और तूफान थम सकते हैं। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था। यीशु मसीह के साथ चेले रहते थे, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आई, उनकी परीक्षा की घड़ी आई, तो वो क्या हो गए, फेल हो गए वहां पर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। पर वह डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है। हालेलुया। क्या कहने लगे, उनका विश्वास जाता रहा। वो डर गए कि शायद आज हम नहीं बचेंगे, इस तूफान के अंदर हम आज समेटे जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था जो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जो सो रहा है, वो तुम्हें बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोग रोते रहेंगे जब उनके जीवन के अंदर तूफान आता है। वो जब परमेश्वर को पुकारते हैं, उनका विश्वास भी ऐसा ही होता है। हालेलुया। क्या होता है, उनका विश्वास भी नहीं होता मन के अंदर। यहाँ पर चेलों का विश्वास नहीं था ना, और जब यीशु मसीह ने शांत किया सब कुछ, तो वो अचंभित हो गए। आज भी जो लोग मुसीबतों में जीते हैं और जब उनके अंदर से जीवन के अंदर तूफान परमेश्वर शांत करता तो वो हैरान हो जाते हैं। और परमेश्वर उनको बाद में कहता तुम्हारा विश्वास कहाँ था। ये काम तुम प्रार्थना करके भी हटा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को जगाना जरूरी समझा और बाद में आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया। हमने क्या देखा था कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो आंधी और तूफानों को भी शांत करने की सामर्थ्य रखता है, और वो सामर्थ्य किसमें, यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह ने पानी और तूफान को क्या किया, शांत किया, और वो थम गए। इसका मतलब जो परमेश्वर तूफानों और पानी को बना सकता है, वो शांत करने की भी सामर्थ्य रखता है। उसी के कहने से क्या हुआ, बंद हुआ। चेले तो डर गए थे लहरों को देखकर। आज भी कई मसीह भाई बहन जब उनके जीवन के अंदर मुसीबत आती है, बेचैनी आती है, तो वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। वो प्रार्थना करने की जगह दूसरों से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि ये मुसीबत मेरे से हट जाए, लेकिन वो खुद प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर चेलों ने क्या किया, चेलों ने यीशु मसीह को जगाया। हालेलुया। क्या किया, चेलों ने यीशु मसीह को जगाया और कहा कि हम नाश हो जाते। उनको ये पता नहीं चला जो परमेश्वर हमारे साथ है वो हमें मरने दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तभी तो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हो जाते। शायद उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था, उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था कि यीशु मसीह ही इन सब चीज़ों को शांत कर सकते हैं, और उन्हें उसे जगाया। पर यीशु मसीह ने एक चीज़ यहाँ पर लिखी, तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था। यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि ये काम चेले भी कर सकते थे। यीशु मसीह इतने दिन उनके साथ रहा, उनके साथ चलता था, उनके साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ वो खाते थे, चमत्कारों को देखते थे, फिर भी वो चेले डगमगा गए। किस लिए, उनका विश्वास नहीं रहा उन लहरों और तूफानों को देखकर। उन्होंने सोचा आज हम इस तूफानों के अंदर समेट दिए जाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह उठता है और पानी और आंधी को शांत करता है, उनका विश्वास और बढ़ जाता है और वह अचंभित होकर कहने लगते हैं ये कौन है। अब तक उन्होंने नहीं पहचाना था कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन अब ये सवाल करें ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते। आपस में कहने लगे ये कौन है जिसके कहने से आंधी भी रुक जाती है और तूफान भी रुक जाते हैं। हालेलुया। उनका विश्वास नहीं रहा। आज जब आप पे मुसीबत आती है तो आपका विश्वास किस पर रहता है, यीशु मसीह पर या दूसरों पर, ये आप जरूर देखना। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और
इस कहानी से आपको एक चीज़ जरूर सीखने को मिली होगी कि जब हम पे मुसीबत आती है तो हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए और परमेश्वर से प्रेयर करनी चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे को हटाने की सामर्थ्य रखता है। जैसे यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया, वैसे वो हर एक मुसीबत को भी हटाने की सामर्थ्य रखता है। और ये वीडियो मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जो मुसीबत को देखकर घबरा जाते हैं और विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, ताकि इस कहानी से वो सीख सकें कि जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है हमें मुसीबत में कोई नहीं हरा सकता। और यीशु मसीह उन मुसीबतों को शांत करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, वैसे यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा उन तूफानों को शांत रखने की सामर्थ्य रखता है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की नेक्स्ट वीडियो मिलती है।